स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, उसको लेकर के बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि हर घर तिरंगा योजना को लेकर के आज शामली पहुँचे हैं। तो बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद। ये जानना चाह रहे हैं कि जो ये योजना है, आप लोग हर घर तिरंगा लेकर के जा रही हैं, कहाँ तक इस योजना को बढ़ावा देना चाहते हैं और किस तरह का ये संदेश है मार्केट में? इस तिरंगा अभियान को लेकर हर घर तिरंगा पहुँचे और हर छत पे तिरंगा लगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हर वर्ष इस अभियान को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। इसी के निमित्त आज शामली जनपद में आना हुआ है। शामली जनपद के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, सभी पूर्व प्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के पदाधिकारी बंधु, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस पूरे शामली जनपद में अपने अपने मंडल में, अपने अपने वार्ड में, अपनी अपनी ग्राम पंचायत में पार्टी का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सारे लोग, जिलाध्यक्ष से लेके बूथ अध्यक्ष तक सारे लोग इस अभियान में इन्वॉल्व होंगे और हर घर तिरंगा लगाने का काम करेंगे। सत्येंद्र जी, अब मैं उपचुनाव पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं। तो यूपी में उपचुनाव को लेकर के क्या रणनीति है आप लोगों की? उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी सीजनल लोगों की पार्टी नहीं है। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। दुर्भाग्यवश इस 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें इतनी सफलता नहीं मिली जितनी हमने अपेक्षा की थी। मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता जीतता है या सीखता है। हम इस बार जीते भी हैं और सीख भी रहे हैं। 10 की 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के प्रत्याशी जीत गए हैं। इसकी योजना तैयार कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी सीजनल पार्टी नहीं है, तो सीजनल पार्टी का मतलब क्या है कहने का? सीजनल पार्टी का ये मतलब है कुछ लोग केवल चुनाव के लिए निकल के आते हैं। तो विपक्ष के लोगों के बारे में मैं यही कहूँगा, वो केवल चुनाव के समय दिखते हैं और चुनाव के समय ही वो जनता के बीच में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन आम जनमानस के बीच में रहता है, उनके हितों की लड़ाई लड़ता है और उसके लिए काम करता है। देखिए, मुझे कहने में हंसी भी आ रही है। अभी सांसद जी आपके साथ खड़े हैं, कराना में लापता के पोस्टर लगे थे, फिर कैसे 365 दिन ये आप कह रहे हैं कि मार्केट में लगातार रही हैं? मैंने कहा ना, ये भी विपक्ष की योजना है जी। अच्छा, विपक्ष की योजना है कि हमारे लोग लापता कैसे रहेंगे, लोगों के बीच में रहते हैं जी, काम करते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आरक्षण में आरक्षण आया है, उसको लेकर के मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद ये सब विरोध कर रहे हैं। हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं और जो भी करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, संविधान में विश्वास रखती है, उसी के अनुसार आगे। अखिलेश जी ने माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाया है, तो क्या मानते हैं, ब्राह्मणों को इस पर कोई राजनीति है या ब्राह्मणों को लुभाने का है? किस तरह की राजनीति यूपी में रहेगी? वो उनके दल के नेता हैं, वो कुछ भी बनाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान रखती है और सबको साथ लेकर चलती है। हाँ, जनेश्वर मिश्र का प्रोग्राम भी बड़े धूमधाम से बनाया, बड़े स्तर पे मनाया। माता प्रसाद पांडे हो गए, जनेश्वर मिश्र हो गए, हरिशंकर तिवारी हो गए, इन सब को लेकर के उन्होंने ट्वीट भी किए, प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर यूपी की पूरी कमान हो, अखिलेश लगातार बढ़ रहे हैं ब्राह्मणों की तरफ, तो इसे बीजेपी किस एंगल से देखती है? जहाँ तक उनके दल की बात है, वो अपने ब्राह्मण नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। हमारे यहाँ ब्रजेश पाठक जी हमारे डिप्टी सीएम हैं, दिनेश शर्मा जी माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसे अनेकों नेता हैं। हम उनसे कोई इस बारे में कंपटीशन नहीं रखना चाहते, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमसे ज़्यादा सम्मान सभी समाजों का कोई दल नहीं करता जितना भारतीय जनता पार्टी करती है। अध्यक्ष जी, एक लास्ट सवाल आपसे। विनेश फोगाट गोल्ड मेडल से रह गई हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है ये कहते हुए कि मेरा सपना टूट गया है और मैं भी अंदर से टूट चुकी हूँ, जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर पाई हूँ। मात्र 100 ग्राम वजन को लेकर के विनेश फोगाट ने अब संन्यास ले लिया, इसमें आप क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि यह हम सब के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एक गोल्ड मेडल भारत को मिलने वाला था
दुर्भाग्यवश वो नहीं मिल पाया। हमें भी कष्ट है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत ट्वीट करके कहा भी था कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे बेहतर हो सकता है, और सरकार ने प्रयास भी किया। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद है उसके मानक में हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते। उसमें जहाँ शिकायत करनी थी की भी गई है, क्या उसमें हो सकता था प्रयास भी किया गया। हमारी भावना हमेशा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि को भी डबल करने का काम किया। हमारे लिए बड़ा कष्टदायक है। विनेश फोगाट को जो एक देश का मस्तक ऊंचा करने वाली थी, एक स्वर्ण पदक मिलने की संभावना थी, वो धूमिल हुई है, तो हमें भी कष्ट है। अध्यक्ष जी, विनेश फोगाट धरने पर बैठ रहे दिल्ली, उसी को लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष लगातार इसको बता रहा है कि एक राजनीति हुई है जिसमें विनेश फोगाट को खेलने नहीं दिया गया और अब उसको संन्यास लेना पड़ा है। विपक्ष को तो केवल और केवल षड्यंत्र करने का काम है। वो षड्यंत्र बनाना चाहते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से इन्वॉल्व हो गई? प्रधानमंत्री जी ने अपने सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देके ओलंपिक में भेजा है, और इसलिए भेजा कि वो वहाँ से पदक जीत के आए। ये उनकी भावना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि वो काल्पनिक बातें करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत का खिलाड़ी आगे बढ़े। उनकी शुभकामना विनेश फोगाट के साथ भी, अन्य सभी खिलाड़ियों के साथ। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि विनेश फोगाट जो है केवल एक समाज की बेटी नहीं है, वो भारत की बेटी है। और गोल्ड मेडल अगर नहीं वहाँ तक खेल पाए हैं गोल्ड मेडल की, तो ये बड़े दुख की बात है। प्रधानमंत्री की भी संवेदनाएं विनेश फोगाट के साथ है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।